फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सरिता और आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स ओनली। मेरे चैनल पर हमेशा आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे जिससे आप मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल बातों के ऊपर अमल कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को और उसके साथ साथ यूज़फुल टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जो है और इसमें जो भी बातें मैं आपको बता के मोटिवेट कर रही हूँ वो आपकी लाइफ में बहुत ही काम आएंगी और आपके आगे बढ़ने में और आपकी सक्सेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि जिस तरीके से बहुत बार खासकर लेडीज़ को, विमेन को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि मैरिज होने की वजह से और उसके बाद माँ बनने की वजह से उनकी जो स्टडी है, खासकर हायर स्टडीज़, वो छूट जाती है। और जबकि उनके दिल में ये बहुत ही बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं और आगे पढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। लेकिन जब ये पढ़ाई अधूरी छूट जाती है और मैरिज हो जाती है और जब कोई लेडी माँ बन जाती है तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते उसका ये ख्वाब हमेशा अधूरा रह जाता है और वो अपने ड्रीम को ऐसा लगता है कि अब तो पूरा कर ही नहीं पाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आ गई हैं। यही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मेरी शादी हुई तब मैं 22 साल की थी और उसके बाद 1 साल के बाद ही मैं मदर बन गई और उसके बाद मेरी जिम्मेदारियां और बिजीनेस बढ़ती चली गई। हालांकि मेरे दिल में ये ख्वाब हमेशा ही रहा कि मुझे डॉक्टरेट करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन उसके लिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे करते करते 2-3 साल और बीत गए और उसके बाद बेटा भी स्कूल में जाने लगा और मैंने भी अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी। और टीचिंग करते करते भी मेरे दिल में ये बात चलती रहती थी। लेकिन टीचिंग, उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग्स में पढ़ाया और कम से कम 12-13 साल की टीचिंग कर ली। अब जब मेरी शादी के 16 साल के बाद मेरा बेटा 10th क्लास में आया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपको जॉब से ब्रेक ले लेना चाहिए। तब उस समय मैंने ब्रेक लिया और हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने एक नोटिफिकेशन देखा कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं और मेरे दिल में फिर से वही उमंग जागी और मुझे लगा कि फिर से मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने का ठान लिया और मैंने एंट्रेंस का फॉर्म भर दिया और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, जब हम 16 साल के बाद, 17 साल के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। जैसे कि हमारी जो पढ़ाई है या याद करने का जो हमारा पहले पैटर्न होता था या हम जिस तरीके से चीज़ों को याद कर लेते थे, अब वैसा नहीं रहा। उसके साथ साथ मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत कम हो गई थी और मैंने इसे भी एक चैलेंज की तरह लिया। बच्चों की पुरानी कॉपीज़ निकाली और राइटिंग स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने अपना सिलेबस देखा कि मेरा सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पढ़ाई को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिलेबस को माइन्यूटली रीड करिए, बहुत ध्यान से पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आपका सिलेबस जो है आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाए कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को प्लान कर पाएँ। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए उसे परचेज़ करें। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को खरीदें और ऑनलाइन भी सर्च करें क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। बहुत सारी कोचिंग्स चल रही हैं, बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिनसे आप और भी अधिक मदद ले सकते हैं। तो मैंने उस समय ऑनलाइन स्टडी तो ज़्यादा नहीं की
थोड़ी बहुत की, लेकिन मैंने उसके साथ साथ मैंने क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स को लिया और अपनी पढ़ाई को मैं उस समय करती थी जब मेरा बेटा अपनी पढ़ाई रात में देर रात तक अपनी स्टडी को कर रहा था, अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम को। तो वो काफ़ी लेट नाइट स्टडी भी करता था, तो मैं उसके साथ उसका सपोर्ट करने के लिए बैठती थी और अपनी जो एंट्रेंस की तैयारी है उसको भी करने लगी। और एक दिन आया कि मैंने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और मेरा पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने की वजह से रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और 5 साल की पीएचडी के बाद मैं आज डॉक्टर मेरे नाम के आगे लग गया और मुझे डॉक्टरेट डिग्री मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिल में भी ऐसा कुछ है और आप भी अपनी इस पढ़ाई को करना चाहते हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करने का जुनून होगा तो जुनून के आगे सारी चीज़ें हार जाती हैं। तो आप भी आज से ही सोच लीजिए कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, अपनी जो पढ़ाई छूट गई है उस डिग्री को पूरा करना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपका क्या शेड्यूल है, आपके क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप कोई बड़ी डिग्री को नहीं कर सकते तो आप कोई ना कोई छोटे मोटे कोर्सेज भी अपनी पसंद के, अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उन कोर्सेज को करके भी आप अपने कैरियर में थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई जॉब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें नहीं मालूम कि हमारी लाइफ में कब और क्या कैसे चैलेंजेस आ जाएं। तो अगर हम एजुकेटेड होंगे तो एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी हमारे लिए बहुत बड़ी मददगार बन सकती है लाइफ में, बिकॉज नॉलेज नेवर वेस्ट। और जब हम इस पढ़ाई को लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी खुद की पहचान बनती है। हम खुद अपने नाम से जाने जाते हैं। जैसे आज मुझे लोग डॉक्टर सरिता के नाम से जानते हैं, तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। और जब आप स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट होने के बाद फिर वो काम रुकता नहीं है और बढ़ता चला जाता है। आपके पास सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होगा वो टाइम का होगा, क्योंकि एक मदर की, एक हाउस मेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें टाइम मैनेज करना ही मुश्किल है। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, सारी की जो है वो आपके हाथ में है। आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए। जैसे कि कई लोग मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप जिस भी टाइम पे उठती हैं उससे 2 घंटा और पहले उठ के अपनी पढ़ाई को करें। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के आपके जो काम हैं उनको करके अच्छे से फ्री होके 10-11 बजे के बाद जब आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाएं और अगर आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, या फिर आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उस टाइम पे उनको सोने की आदत डाल दें, तो आपको 1-2 घंटे का समय बहुत अच्छा पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत सारी लेडीज़ ऐसा सोचती हैं कि हम घर के सारे कामों को करके जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, तो फ्रेंड्स वो गलत है। क्योंकि जब आप सुबह से लेके 3-4 घंटे तक लगातार काम करेंगे तो आपका बॉडी और माइंड दोनों ही थक जाएगा, और जब आप बुक्स लेके बैठेंगे तो आपको नींद आएगी। तो ये गलत है। आपकी जो आपका फर्स्ट मॉर्निंग का पार्ट होता है उसमें आपके जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़रूरी काम हैं उनको करने के बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। जब आप 2 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद आप बाकी के कामों को फिर से निपटा सकते हैं। आपके बच्चों के आने के बाद भी आप उन कामों को कर सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हल्ला गुल्ला हो जाएगा, घर में कुछ ना कुछ शोर होता रहेगा, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको बिल्कुल पीस चाहिए, घर में शांति चाहिए, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी पढ़ाई को कर सकें। फ्रेंड्स, हम अगर ठान लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। जब आप शुरू में पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों को याद करने में दिक्कत आएगी, और जैसे मेरे साथ राइटिंग का प्रॉब्लम था कि मेरी स्पीड कम हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे फ्रेंड्स, शुरू के कुछ दिन आपके थोड़े से मुश्किल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिलेबस समझ नहीं आ रहा,
या आपको लगेगा कि अरे ये तो पढ़ाई में जो सिलेबस है इतना ज़्यादा है कि मैं इसको पूरा करने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन जब आप स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स, तो फिर धीरे धीरे सारी बातें, सारी चीज़ें, सारा आपका सिलेबस और जो भी पढ़ाई है आपको समझ आने लगेगी। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हमेशा ऐसे वीडियोस को देखते रहना जब आप कुकिंग कर रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस हों, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हों, उनको भी आप देखते रहें ताकि आप और ज़्यादा मोटिवेट हों। और आप हमेशा से जब जब आपको ऐसा लगता है कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं और आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देख के फिर से मोटिवेट होइए। उसके साथ साथ आप अपने रूटीन में कोई ना कोई सिंपल एक्सरसाइज या फिर योगा बहुत काम आता है, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमको कंसंट्रेट करने में बहुत काम आती हैं। तो 15 से 20 मिनट का समय योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, या फिर आप वॉक कर सकते, जो भी आपको इजी एक्सरसाइज पसंद हो आप उसको भी करेंगे तो एक फुर्ती आपके दिमाग में, शरीर में बनी रहेगी। तो मैं आपको यही कह के मोटिवेट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। उसके अलावा आप जो भी पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें आप ना ये ना देखें कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि आप ये देखें कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया। तो आप एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट ना करें, थोड़ा सा पढ़ें पर ध्यान से पढ़ें। और उसके साथ साथ वीक में एक दिन ऐसा बनाएं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें आप उसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत मस्ट होता है फ्रेंड्स। तो आपने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते जाएं। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी आप भूल रहे हैं, लेकिन आप फिर से रिवाइज करें और धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो उस लेवल पे आ जाएगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होने पाएंगी। और फ्रेंड्स आप एक दिन जब अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको इस खुशी के आगे कोई और खुशी लगेगी ही नहीं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुड बिगिन इज़ हाफ डन। जब आप अच्छी शुरुआत कर लेते हैं तो समझ लिया आपका आधा काम हो गया। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे तो सालों साल आप सोचते रहेंगे, लेकिन आपका वो ड्रीम अधूरा रह जाएगा। लेकिन आप आज ही अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ठान लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल नेक्स्ट डे से शुरू कर लीजिए कि मुझे कैसे क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स को करना, कौन सी डिग्री को अपनी कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स मुश्किल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है कि जब वो किसी चीज़ को लेकर और उसको बिल्कुल अपने जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ता है तो सारी सारी चीज़ें जो हैं, सारी जो संघर्ष हैं, सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो आसान हो जाती हैं। और मैं लेडीज़ को खासकर यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी एजुकेशन को ज़रूर आगे बढ़ाएं, ज़रूर आगे बढ़ाएं। और आप एक ना एक दिन अपने आप पर प्राउड फील करेंगे और आपके लिए, आपकी सोसाइटी में भी आप दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बनेंगे, अपनी फैमिली में एग्ज़ाम्पल बनेंगे और अपने खुद के लिए जो आपने हासिल किया है वो आपको हमेशा सिर ऊंचा करके चलने में मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एडवाइजेस को दीजिए। और आपको किस तरीके के वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए उन वीडियोस को भी तैयार करूँगी ताकि आप अपने जीवन में अपनी मंजिल को हासिल कर पाएँ। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।